सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हैं और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियो बना सकते हैं। जितने भी आप कंटेंट क्रिएटर्स यहां पे देख रहे हैं, चाहे पुष्कर जी हो या फिर नीरज जोशी हो या अनंत लड्डा हो या प्रांजल कामरा हो, सागर सिन्हा हो, है ना, या हमारे संजय कतूरिया जी हो या फिर शरण हो। ऑलमोस्ट मैं शरण से 1-to-1 नहीं मिला हूं अब तक, है ना। वैसे मतलब 1-to-1 इतनी जान पहचान नहीं है, अदरवाइज सबसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है और मैंने सबकी जर्नी बहुत देखी है। और नॉट इवन दिस, ये तो लाइक फाइनेंस क्रिएटर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, सबसे बहुत क्लोज मिल चुका हूं, बहुत डिटेल में जाना है कि किस तरीके से काम करते हैं। इनफैक्ट 1-1.5 साल से मैं भी फाइनेंस में काम कर रहा हूं, तो काफी कुछ आइडिया है कि किस तरीके से लोग काम करते हैं। तो चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपका कंटेंट किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हो आप, ये बड़ा एक मैटर करता है ना। ये मैटर करता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि सामने वाला इन्वेस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा आपकी बातों से, क्या करवाना चाह रहे हो। तो बड़ा एक एज ग्रुप है, 18 से 25 साल है, जो बहुत लर्निंग फेज में आता है, उसको बड़ा लर्निंग फेज में सीखना होता है। ज्यादातर लोग आपको लर्निंग वाले मिलेंगे। यहाँ वाले क्या मिलेंगे, वो एक्सपेरिमेंट वाले मिलेंगे, ट्रेडिंग कर लूँ क्या, आगे बढ़ लूँ क्या। ये वाले लोग किसमें मिलेंगे, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसों को सेव करना है, क्योंकि उन्होंने कमाया होता है, हार्ड एंड मनी होता है। जब आप हार्ड एंड मनी 1-2 लाख कमाते हो ना, तो फूक फूक के उसको इन्वेस्ट करते हो। तो इन लोगों के लिए आपको काम करना है, तो सबसे पहले वो डिसाइड करना है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक फाइनेंस का इंफॉर्मेशन देना। इसी बेसिक में मैं ट्रेडिंग भी बोलूंगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो एडवांस होना चाहिए। सर देखो, एडवांस नाम की कोई दुनिया में चीज ही नहीं होती, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जाता है। अगर आपको जो चीज आती है उसमें एडवांस क्या होता है बे, एडवांस कुछ नहीं होता। या तो आपको फाइनेंस की आती है या फिर आप फाइनेंस में उतने साउंडेड नहीं है। दैट्स टू थिंग्स। सबसे पहले समझिए, अगर मान लीजिए आपको फाइनेंस आती है तो फिर आप क्या कंटेंट में जा सकते हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल फाइनेंस। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला क्या टॉपिक है, पर्सनल फाइनेंस, जहां पे लोगों को आप किसी की सैलरी 50,000 रुपए है, करेक्ट। तो 50,000 से वो कैसा अपना हाउस होल्ड एक्सपेंस यूज कर सकता है, पहली बात। दूसरा, हाउस होल्ड के साथ साथ कैसे वो अपना लाइक ट्रैवल प्लान कर सकता है, कैसे वो सेविंग्स प्लान कर सकता है, कैसे वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता है, कैसे वो अपना टैक्स प्लान करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें, रिटायरमेंट कैसे प्लान करेगा, 50-40-30 रूल्स क्या है। आप बहुत सारे कंटेंट इस पर निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे कंटेंट निकालेंगे, जरा इसको बताइए। तो मैं आपको ना डिटेल में इसको भी जरा समझाता हूँ। चलिए कहाँ चलते हैं, एक बार चैट जीपीटी पे चलते हैं। खुल जा भाई। हाँ, बड़ा अच्छे से मैं समझाना चाहता हूँ, डिटेल वीडियो है। और जो लोग भी पर्सनल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या तो उनको भेज दीजिए, नहीं तो पूरा इस वीडियो को देखिए आराम से समझ के देखिए, है ना। यहां पे लिखना है आप क्या हो, पर्सनल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर। मैंने इसको बोला पर्सनल फाइनेंस के 10 टॉपिक मेरे को निकाल के दे। यहां पे देखेंगे, सैलरी आते ही पैसा कैसे मैनेज करें। 50-30-20 रूल होता है ना, कि 50% खर्चा, 30% इन्वेस्टमेंट, 30% लाइक अपनी नेसेसिटी चीजों में यूज करना, समथिंग। इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितने लोगों का आप बता रहे हो कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, कैसे आप होता है ना कि भाई इतना पैसा रखो कभी भी यूज हो सकता है, तो क्या होता है इमरजेंसी। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट क्या ज्यादा जरूरी है, एसआईपी क्या होता है और एसआईपी कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बताओगे आप। क्रेडिट कार्ड स्मार्टली कैसे यूज करें। जैसे कल ही मैं किसी को बता रहा था, लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड बेकार है। मैंने कहा देख भाई, अगर तेरे पास मान ले जीवन में पैसे नहीं है तो सिंपल है ना, कम से कम 7-8 कंपनी का क्रेडिट कार्ड तेरे पास है, तो एटलीस्ट पास दिस इज योर इमरजेंसी फंड। दिस इज योर इमरजेंसी फंड कि भैया सबकी अगर टोटल मिला के लिमिट 5 लाख रुपए की है, तो मुझे पता है मैं इंस्टेंट कभी 5 लाख रुपए कैश में निकाल सकता हूं, मेरा इमरजेंसी फंड है। तो इसको ऐसे खर्च नहीं करना है, बट इमरजेंसी फंड बना लो। तो मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली मिडिल क्लास लोग के अमीर कैसे बने, क्या माइंडसेट होता है, इंश्योरेंस कैसे करें, पैसा गलती करें, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें। दीज आर द सिनेरियो जहां पे आप वीडियोस बना सकते हो ऐसे कंटेंट में। दूसरा है इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूं ये ना पर्सनल फाइनेंस में आ जाता है, कैसे इन्वेस्ट करें और ये सारी चीजें। स्टॉक मार्केट की नॉलेज। अब देखो कई लोग होते हैं ना जो बेसिक आइडिया देते हैं, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, मतलब बेसिक कंटेंट। अगर मैं आपको बेसिक की बात करूं तो कुछ चैनल्स को मैं आपको यहाँ पे लाइक डिनोट करना चाहूंगा। मान लीजिए एक बार सर्च कर लेते ना, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, यहाँ पे लिखें। चलिए यहाँ पे लिख रहा हूं हाउ टू स्टार्ट, और ये कोई रैंडम है, मैं कुछ ऐसा किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो मैं सर्च कर रहा हूं ट्रेडिंग फॉर बिगिनर, कई चैनल्स आना शुरू हो गए। जैसे उमर पंजाबी का आ गया, ही इज अ ट्रेडर, दुबई में रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, बड़ा इस पे मीम भी बना था। नीरज जोशी की वीडियो आ गई, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे इनकी वीडियो आ गई, बूमिंग बुल्स की वीडियो आ गई, राइट। वाइटे रिंग करके वीडियो आ गई। मैं देखता रहता हूँ, जनरली मैं सारे चैनल्स देख रहा हूँ, है ना। कुछ फॉरनर है उनकी वीडियो आ गई, जैसे पुष्कर राज ठाकुर की आ गई वीडियो, ये लड़का है कुछ भी बना देता है, उसकी वीडियो आ गई। नीरज मान लीजिए नीरज जोशी भाई चलते हैं, चलिए मेरे मित्र भी हैं,
तो इनकी वीडियो को आपको दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा। अब नीरज जोशी की अगर आप वीडियो देखेंगे तो एक तो बजट वाली आ गई जो आनी थी, है ना। यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट हो कैसे ओपन कराएं, अपना है भाई अपना जो आईसीटी का 10 स्ट्रैटेजी क्या होती है, फिक्स योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, राइट, है ना, 3 गोल्डन ट्रेडिंग आवर्स, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है ना। सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होती है ट्रेडिंग से रिलेटेड ये देना शुरू कर गए, ये देना शुरू कर गए, है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, 2026 में ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग में ट्रेड एंट्री कैसे बनाए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं। तो जो नए लोग आते हैं जो सीखना चाहते हैं या किसी को स्ट्रैटेजी नहीं सीखनी है तो वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो आप इस तरीके का भी चैनल क्या कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। वेल्थ बिल्डिंग रिलेटेड तो ये मैं ये बोलूँगा पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड, तो 2 कैटेगरी बना लेना, क्योंकि टैक्स, है ना, मनी प्लानिंग, टैक्स इन्फॉर्मेशन वो जीएसटी डिपार्टमेंट में होता है ना कि टैक्स कैसे भरें। तो इस तरह के भी फाइनेंस चैनल होते हैं, जैसे सीए गुरुजी करके चैनल है, अगर आप सर्च मारोगे सीए गुरुजी, मेरे अच्छे नोन में भी हैं तो आप जानते हो सीए गुरुजी। देखो तो अगर आपका इस तरीके का चैनल है जहाँ पे आप टैक्स फाइलिंग और ये सब चीज़ें डालना चाहते हो, ये देखिए, है ना, जीएसटी का चेंजेस में क्या क्या आया, तो ये सब चीज़ें अगर आप डालना चाहते हो तो इस तरीके का आप कंटेंट बना सकते हो। जैसा मैडम बना रही है कि GSTR 3B में बड़ा बदलाव आ गया, क्या आ गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक नया सेगमेंट है पूरा क्रिप्टो वाला, तो डिजिटल इसमें भी 2 सेगमेंट है क्रिप्टो में। पहला सेगमेंट ये है कि लोग मीम कॉइन्स के बारे में बता रहे हैं, ऑल्ट कॉइन कह लीजिए, एक ऑल्ट कॉइन वाला सेगमेंट है, नॉट मीम कॉइन। एक ऑल्ट कॉइन का सेगमेंट है जो बिटकॉइन, इथीरियम, वैसे मैं बोल रहा हूँ बिटकॉइन के अलावा जो भी कॉइन्स होते हैं सारे वो ऑल्ट कॉइन होते हैं, बट मैं बता रहा हूँ बिटकॉइन, इथीरियम और 1-2 और कॉइन ले लो, जैसे लोग सोलाना में ट्रेड कर रहे हैं, है ना, और XRP में ट्रेड कर रहे हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग छोड़ के जो लोग ना कॉइन्स की होल्डिंग करते हैं, जिससे आज खरीद लिया लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा, तो एक टर्म तो लोग कॉइन रख के कौन सा कॉइन खरीदना चाहिए, कैसे इसकी प्रोफाइलिंग है, क्या इन्वेस्ट करें, दूसरे लोग होते हैं ट्रेडर यहाँ भी, तो यहाँ भी एक 2 सेगमेंट बन जाता है, राइट। तो इस तरीके का आप कंटेंट जो है वो बना सकते हैं ट्रेडिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। अब बात आती है कि बिजनेस स्टार्टअप, फाइनेंस में आप बिजनेस स्टार्टअप एक कोर सेगमेंट हो सकता है, आप इसके बारे में आ सकते हो, अवेयरनेस बना सकते हो, बिगिनर हो गया, फाइनेंस की मोटिवेशन, जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजी के ऊपर बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट, है ना, ये सब कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं। बट पर्सनल फाइनेंस और ये जो सीए गुरुजी, इस तरह के कंटेंट में आप इसको यूज कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं। साथ में जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो वो क्या बना सकते हैं, आप सेविंग्स, बजट, इन्वेस्टिंग, इनके बारे में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, करीबन 3 से 4 घंटे की क्लास होगी यूट्यूब पे, कहीं भी आप पढ़ोगे और आप वीडियो बनाने लगोगे। सभी लोग यही बना रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जितने लोग आप देखोगे ना यूट्यूब पे 99.9% लोग बनाते बनाते सीखे हैं, ये मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और कोई भी कमेंट नहीं करेगा ये गलत बोल, क्योंकि मैं सबसे मिला हुआ भाई, है ना, मेरे से कैसे झूठ बोल जाओगे सारे, ठीक है। यूज AI टूल्स, अंडरस्टैंड कैसे चार्ट्स, AI को यूज करके, चैट GPT को यूज करके चार्ट्स पढ़ना, है ना, स्क्रीनर प्रोफाइल कैसे पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें आप बता सकते हो। साथ में मार्केट की न्यूज रिलेटेड आप बना सकते हो, स्टॉक मार्केट में क्या नया खबर आया, कौन से कंपनी की क्या न्यूज़ आई, किस कंपनी का क्या क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, तो इसके बहुत सारे न्यूज़ है। जैसे आप देखोगे मनी कंट्रोल हो गया, वहाँ से भर भर के न्यूज़ आता है अगर आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लोगे। तो इस तरीके का जो है आप चीज़ें, सिनेरियो काफ़ी बना सकते हो, राइट। सिंपल कंटेंट बना सकते हो, रिपीट डेली, क्योंकि रिपीटेबल है ना, हर दिन नया न्यूज़ आता है, हर दिन मार्केट नया बदलता है, तो इस तरीके का कॉन्टेंट जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो, ज़्यादा चीज़ें चलेंगी। साथ में कुछ फाइनेंस की किताबें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी, अगर आप पर्सनल फाइनेंस पे जा रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हो तो ये जरूर पढ़िए, है ना, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बड़ी अच्छी किताब है, सब मैंने खुद पढ़ी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। रिच डैड पुअर डैड तो आप सबने भी पढ़ी होगी, तो ये किताब मैंने खुद पढ़ी है ना, ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, बट इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च ये किताब आई है मेरे पास, तो मैं बताता हूँ स्टॉक मार्केट में मैंने 0 से 10 करोड़ रुपए कैसे बनाए, तो आप ये किताब ही पढ़ सकते हो। मैंने तो नहीं पढ़ी है, मैंने 3 किताब पढ़ी है, ये पढ़ी है और ये तीसरी मैंने किताब पढ़ी है। 3 भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पैसे के बारे में एक अच्छी समझ जरूर आ जाएगी कि आखिर पैसा होता क्या है और किस तरीके से लोग इसको काम करते हैं। साथ में कुछ वायरल टॉपिक्स हैं, पर्सनल फाइनेंस निकाल लो, सेविंग निकाल लो, इन्फ्लेशन निकाल लो, SIP निकाल लो, इंडेक्स फंड निकाल लो, RD FD PF, इस पे अगर आप वीडियो बनाओगे ना भाई चलता ही चलता है, सर्च मार लेना, मिलियंस ऑफ व्यूज है लोगों के, है ना, उन लोगों के मिलियंस व्यूज है जिनको ज्ञान भी नहीं है। तो एटलीस्ट मैं आपको ये वर्ड बार बार क्यों बोल रहा हूं, मुझे उनसे कोई जलन नहीं है, मुझे आपको मोटिवेट करना है कि आपको ऐसा नहीं कि जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं भर लूंगा तब तक शुरू नहीं कर पाऊंगा। आप कभी एक बेस्ट ट्रेनर नहीं बन सकते हो, दिस इज रियलिटी। साथ में
रिस्क रिटर्न, एसेट एलोकेशन, मार्केट साइकिल। देखो मार्केट साइकिल नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, जैसे अभी ठंड का मौसम है तो लोग सोचेंगे अभी ठंड के कपड़े लो, नहीं, गर्मी वाला प्रोडक्ट अभी ले लो, बाद में उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ा एक अच्छा एक सेगमेंट क्रिएट करती हैं। तो मैं बोलूँगा अगर आप क्रिप्टो में बनाना चाहते हो क्रिप्टो में बना लीजिए, स्टॉक मार्केट में बनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, डेली ट्रेडिंग तो डे ट्रेडिंग कर लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कर लो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, इन सब के आप चैनल्स ओपन कर सकते हो। SIP, म्यूचुअल फंड, खाली IPO रिलेटेड कंटेंट बनाओ, पर्सनल फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, स्पेशली कौन सा क्रेडिट कार्ड बढ़िया है, किस सैलरी क्लास को कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, किस हिसाब से, इस तरीके के 50 वीडियोस बनते हैं। आप खाली क्रेडिट कार्ड पे बनाओ, मोटा पैसा बनाओगे, ठीक है, इंश्योरेंस पे बनाओ, लोन के ऊपर सेपरेट चैनल बना दो। ये सब सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और करना कुछ नहीं है, कैमरा लगाइए, वीडियो बनाइए। स्टार्टिंग में दिक्कत है, सिर्फ वॉइस ओवर से कंटेंट शुरू करिए। उससे भी ज़्यादा दिक्कत है तो कमिंग संडे में एक पूरा मास्टर क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप आइए, पूरा डिटेल में आपको सिखाऊंगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप सीख के अपना कंटेंट बना सकते हो। आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, विजुअल, ग्राफिक, डिज़ाइनिंग, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जो लोग 30 से 35 वाले हैं उनको धंधा बनाना आना चाहिए। अगर आप वो सिखा सकते हो तो आप एक फाइनेंस के ट्रेनर बन सकते हो। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रेगुलर मैं क्रिएटर्स रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।